आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य ग्रुप की ओर से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत से लोगों का मैसेज आया, कमेंट आया कि गुरुदेव ये कर्जनाशक ताबीज जिसकी विद्या भी आपने निःशुल्क सिखाई हुई है और आपके यहाँ से सिद्ध करके प्रदान भी किया जाता है, वितरित भी किया जाता है, ये कार्य कैसे करता है। ठीक है, तो ये जानकारी मैं आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से समझा देता हूँ कि ये जो कर्जनाशक ताबीज है ये कार्य कैसे करता है। चाहे आप स्वयं सिद्ध करके धारण करते हो या फिर केंद्र द्वारा सिद्ध करवा के मंगाते हो, कार्य कैसे करता है। जो लोग ये नई वीडियो देख पाए हैं, मतलब हमारे नए चैनल से जुड़े हैं या फिर नई जानकारी पा पाए हैं कि केवल जो कर्जनाशक ताबीज की वीडियो कहाँ है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप लोग जाकर के देख लीजिए। अथवा कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड पर निःशुल्क विद्या कैसे ये ताबीज बनाया जाता है, कर्जनाशक ताबीज, वो पूरा वीडियो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रहे हैं, आप लोग लिंक के माध्यम से देख लीजिएगा। और निःशुल्क बनाने की पूरी विधि और मंत्र यंत्र सब कुछ बताया हुआ है। तो आप लोगों को ये जानकारी देनी है कि ये कार्य कैसे करता है। तो ये पूरे अच्छी तरीके से आप लोग जब ध्यान से देखेंगे, बिना स्किप किए देखेंगे, तब समझ में आएगा इसका राज क्या है, रहस्य क्या है। और केवल कर्ज पर नहीं, आप लोगों का दिमाग, आप लोगों की विद्या, आप लोगों का ज्ञान का जो स्तर है वो पूरा बढ़ जाएगा और आपको लगेगा कि हर जगह यही काम आता है। मैंने पहले भी किसी वीडियो में बोला हुआ है, अब याद नहीं आ रहा है, ये बात समझाई हुई है, लेकिन आप लोगों को स्पष्ट दोबारा से समझा दे रहा हूँ कि हर इंसान के पास, जो व्यक्ति जीवित है, जो भी व्यक्ति जीवित है, चाहे वो इंसान हो या पशु पक्षी कुछ भी हो, जो यहाँ पर जीवात्मा है, जीवित है, तो उस शरीरधारी के शरीर के गोल गोल जो है एक शरीर सुरक्षा परिधि होता है, जिसको इंग्लिश में ओरा पावर बोला जाता है। अब आप लोगों को एक उदाहरण के तौर पे आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जब कोई भी पौराणिक धारावाहिक सीरियल देखते हैं तो उसमें जब देवी देवता प्रकट होते हैं तो उनके शरीर से एक चमकदार रोशनी भी पीछे पीछे से लग रही होती है। या फिर आपने माता दुर्गा जी या कहीं भी पांडालों में भी देखा होगा कि देवी देवताओं के सर के पीछे से गोल गोल एक चक्र सा लगाया जाता है। एक्चुअली वो चक्र नहीं होता, वो शरीर सुरक्षा परिधि ही होती है देवी देवताओं की। और जो एक आभा मंडल प्रकट होता है, मान लीजिए विष्णु जी प्रकट हुए, शंकर जी प्रकट हुए, तो जो एक आभा मंडल प्रकट होता है वही शरीर सुरक्षा परिधि होता है। इंसानों का बहुत कम होता है, देवी देवताओं का बहुत ज़्यादा होता है। तो वो आभा मंडल शरीर सुरक्षा परिधि होता है जो शरीर के जो है इर्द गिर्द लगा रहता है। और वो परिधि जब तक है तब तक हम जीवित हैं। वो परिधि जिस दिन टूट गई, जिस दिन उस परिधि का भेदन हो गया, तो समझ लीजिए ये जीवात्मा उसी परिधि से बाहर हो जाती है। ठीक है, वो परिधि या सीमा रेखा जो आप कह लीजिए शरीर का, जीवन का, आत्मा का, तो वो परिधि जिस दिन टूट गई उस दिन खेल खत्म। और वो परिधि का रंग भी होता है, जो इंद्रधनुष के 7 रंग आप लोग ब्रह्मांड में देखते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर की इन परिधियों का रंग होता है। और इन्हीं के हिसाब से नवग्रहों की कल्पना भी हम लोग अपने शरीर में करते हैं कि ये ग्रह खराब हुआ तो हमारे शरीर में ये दुख होगा, हमारे जीवन में ये दुख होगा। ऐसी कल्पना भी उसी अनुसार की जाती है। शरीर सुरक्षा परिधि ही मुख्य विषय है। ठीक है, तो ये शरीर सुरक्षा परिधि कई कई परतों में होता है। ठीक है, तो ये कई कई परतों में होता है। जैसे कि ये पहला परत, ये जैसे प्याज के छिलके या पत्ता गोभी की तरह आप लोग समझ सकते हैं उदाहरण के तौर पे। तो कई कई परतों में होता है। ठीक है, हर परत के मजबूत होने से वो फायदा और हर परत के कमजोर होने से वो नुकसान। ठीक है, मतलब कोई परत पैसे को दे रही है या बीमारी को दे रही है, तो वो उस परत का वो परत मजबूत होगा तो वो समस्या नहीं आएगी, और अगर वो परत कमजोर हुआ तो वो समस्या जरूर आएगी। ठीक है, तो ये जो यंत्र विज्ञान हमारे यहाँ का है या मंत्र विज्ञान है हमारे पराविज्ञान का, ये पूरा रहस्य समझ लीजिए। ये कर्जनाशक ही नहीं, हर जगह यही लगेगा। ठीक है, आपको एक उदाहरण के तौर पे कर्जनाशक बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने ये पूछा। तो कर्जनाशक के तौर पे मैं आपको पूरा ही समझा दे रहा हूँ कि जब हम यंत्र से जुड़ते हैं तो पराविज्ञान की वो जो सतरंगी एक जो परतें हैं या वो वहाँ की एनर्जी है, ऊर्जा है, तो वो एनर्जी आती है। अब जैसे कि मान लीजिए कर्जनाशक है, तो कर्जनाशक जब यंत्र पहनेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप ये गले में लटकाया आपने तो गले से पैसे की नोटों की बारिश होने लगी और आपने ऐसे उठा लिया और बस बैंक में चले गए या कर्जेदारों पे चले गए कि भैया ये हमने ताबीज पहना था, ये निकल गया नोट और ले लीजिए। ऐसा तो है नहीं।
कोई भी मंत्र या कर्जनाशक या कुछ भी, या बीमारी का पहनिए या धन के लिए पहनिए। मान लीजिए लक्ष्मी यंत्र या सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र हमारे यहाँ से जाता है, तो वहाँ से माता लक्ष्मी जी वैसे उस यंत्र से पैसे तो नहीं झरने लग जाते ना। कहने का अभिप्राय यह है कि वही परत कमजोर है, उसी को यंत्र की ऊर्जा जो है अभिवर्धन कर देती है, अभिवृद्धि कर देती है। तो वो जो परत मजबूत होती है यंत्र की ऊर्जाओं के माध्यम से, वो यंत्र में ऊर्जा कहाँ आती है वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि मंत्र के माध्यम से, और या केंद्र से जाता है। तो जब हम यहाँ विद्वानों को बैठा बैठा करके जो सिद्धियां करवाते हैं मंदिर के किनारे, नदी के किनारे या अन्य पवित्र भूमियों पे, तीर्थों में जो सिद्धियां करवाते हैं, उससे वो यंत्र जो है ऊर्जावान होता है। और वो ऊर्जावान यंत्र जब आप पहनते हैं तो वही शरीर सुरक्षा की जो परिधि है, जो उस यंत्र से संबंधित जो परिधि होती है, उसी परिधि के पावर को जाकर के, ऊर्जा को जाकर के जो है बढ़ाता है, मजबूत करता है, जिसके कारण आपका वो जो है उससे संबंधित जो होने वाला दुख दरिद्र है या कुछ भी परेशानी है वो खत्म होता है, और जो उससे होने वाला जो अनुकूल फल है वो प्राप्त होता है। ठीक है, ये ग्रहों पे भी कार्य करता है। और शरीर सुरक्षा परिधि वो मैंने आप लोगों को बता दिया, मुख्य रूप से वो शरीर सुरक्षा परिधि है। वो परिधि की वो परत जब तक मजबूत रहेगी तब तक जो है आप भी मजबूत रहेंगे, और वो जब परत खराब हुई तो आप भी खराब होने लग जाएंगे, बीमार होने लग जाएंगे, परेशान होने लग जाएंगे, पीड़ित होने लग जाएंगे। और ये बहुत से लोग ये कहेंगे कि गुरुदेव कर्ज हुआ तो उसका अलग ताबीज पहने, बीमारी हुआ तो उसका अलग ताबीज पहने। तो ये जरूरत नहीं है। वर्तमान समय में जो विशेष दुख है उसका ताबीज पहन लीजिए, और चैनल के जो शरीर सुरक्षा परिधि को मजबूत करने वाले मंत्र होते हैं, तपस्यात्मक जो मंत्र होते हैं, जैसे कि आप महामृत्युंजय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करिए, गायत्री मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करिए। और ऐसे नहीं, किसी गुरु से जुड़ करके महामृत्युंजय मंत्र ऐसा नहीं जो कैसेट में सुना जाता है वही नहीं, उसको सही तरीके से सुनिए, समझिए, उसको पूरी व्याख्या समझिए, और कैसा जपने से आपको पूरा लाभ मिलेगा वो भी पूरा किसी गुरु से समझिए। तो आप जो है आपका जो है शरीर सुरक्षा परिधि बढ़ेगा। वैसे मैंने कैबल्य तंत्र वर्ल्ड पर कालाग्नि रुद्र मंत्र दिया हुआ है, ओरा पावर बढ़ाने के लिए, ओरा पावर की परतें मजबूत करने के लिए हमने दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग एक उदाहरण और देता हूं। छोटे बच्चों को नजर जल्दी लग जाती है, बड़े आदमियों को क्यों नहीं लगती? कारण यही है कि छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो परतें भी बहुत नाजुक सी परतें होती हैं शरीर सुरक्षा। वो दिखती तो है ना, किसी को अपनी शरीर सुरक्षा परिधि किसी ने नहीं देखा आज तक, ना कोई देख पाएगा। तो शरीर सुरक्षा वो साधु महात्मा या उस तरीके के सिद्ध कोटि के जो लोग रहते हैं, तो वो गुणीजन महात्मा जन वो देख सकते हैं अपने शरीर सुरक्षा परिधि को, बाकी आम इंसान क्या देखेगा? तो शरीर सुरक्षा परिधि जो बच्चों की होती है, तो बच्चे जैसे नाजुक होते हैं तो शरीर सुरक्षा परिधि भी नाजुक होती है। इसलिए किसी भी प्रकार का अलाय बलाय दोष तुरंत लग जाता है। और वही जब शरीर बड़ा हो जाता है तो सुरक्षा परिधि भी कुछ हद तक मजबूत होती है, तो अलाय बलाय दोष उस व्यक्ति को नहीं लगता। ठीक है, और जब तांत्रिक किसी व्यक्ति पर वार करता है, कुछ भी करता है, तो शरीर सुरक्षा परिधि का सबसे पहले भेदन करता है, उसके बाद वो उसका वार लगता है। और ऐसे ही वो इसीलिए उस शरीर सुरक्षा परिधि को भेदन करने के लिए शरीर के बाल चाहिए, कपड़ा चाहिए, तमाम चीजें जब तांत्रिक जुटा लेता है, पैर की धूल चाहिए, तब वो शरीर के सुरक्षा परिधि का भेदन करता है, और तब जाकर के तंत्र पहुंचाता है, बीमार कर सकता है, मार सकता है, पता नहीं किस तरीके से परेशान करता है। तो ये शरीर सुरक्षा परिधि अति महत्वपूर्ण विषय है। तो कर्जनाशक ताबीज हुआ या बीमारी का ताबीज हुआ या फिर सौभाग्य लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र, जो भी आप केंद्र से मंगाते हैं या स्वयं सिद्ध करते हैं, तो वो ऐसे कार्य करता है। और इसीलिए व्यक्ति मंदिर भी जाता है, क्योंकि वहाँ भी जाने से शरीर सुरक्षा परिधि मजबूत होती है। गंगा स्नान करने से, अन्य अन्य तीर्थों में यात्रा करने से, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जप करने से, नवरात्रि आदि में सप्तशती का पाठ करने से शरीर सुरक्षा परिधि मजबूत होती है। बीमारियां, कर्ज, ये बहुत सारी चीजें दूर होती हैं। तो मुझे लगता है कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। शरीर सुरक्षा परिधि किसी को नहीं दिखती, आज तक बहुत लोग नहीं देख पाए होंगे। जो बस मैंने आपको बताया कि जो तपस्वी साधु सिद्ध कोटि के लोग होते हैं वही अपनी आंखों से अपनी शरीर सुरक्षा परिधि देख सकते हैं, बाकी अन्य कोई भी इसको नहीं देख सकता। लेकिन हाँ, ठीक सब लोग कर सकते हैं। ठीक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। कर्ज नाशक जो ताबीज है, ये भी जब आप धारण करते हैं तो हम यहाँ से जब सिद्ध करवा के भिजवाते हैं या फिर आप स्वयं तपस्या करके सिद्ध करते हैं, जो कि तरीका मैंने निःशुल्क बताया हुआ है, तब वही ऊर्जात्मक जब धारण करते हैं आप यंत्र, तो वही ऊर्जा आपके शरीर सुरक्षा परिधि को जाकर के मजबूत कर देती है। तो कर्ज की जो समस्या है
या जिस भी संबंधित समस्या को लेकर के आप ताबीज वगैरह धारण करते हैं, वो संबंधित समस्या वही शरीर सुरक्षा परिधि को मजबूत कर देती है और समस्या धीमे धीमे दूर हो जाने लगती है। कर्जनाशक ताबीज पहनेंगे तो मैंने आपको फिर बताया कि ऐसा नहीं कि ये कर्जनाशक ताबीज का आपके बैंक मैनेजर से कोई सेटिंग है या आपके ब्याज सूद वाले से कोई सेटिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। या कर्जनाशक ताबीज पहना तो रात में उसमें से पैसे झर रहे हैं, सुबह आप बिटोर के ले जाकर, ऐसा कुछ नहीं है। बस वही परिधि मजबूत हो जाएगी। तो चाहे व्यापार के लिए आपने कर्ज लिया हो, चाहे गाड़ी के लिए लिया हो, चाहे मकान के लिए लिया हो, चाहे पढ़ने के लिए लिया हो, चाहे विदेश जाने के लिए लिया हो, चाहे कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लिया हो, चाहे बैंक के द्वारा कर्ज लिया हो, चाहे सामान्य रिश्तेदारों या आस पड़ोस के लोगों से कर्ज लिया हो, नहीं चुका पा रहे हैं तो बना करके धारण कर लीजिए, और बना भी नहीं पा रहे हैं तो केंद्र से सिद्ध करवा के मंगवा लीजिए, धारण कर लीजिए। कार्य कैसे करता है ये पूरी प्रणाली मैंने आपको विस्तृत रूप से समझा दी। ये जानकारी सुन समझ करके आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और भी अगर किसी यंत्र के बारे में या कुछ भी शंका होती है तो कमेंट करिए या मैसेज करिए, मैं आप लोगों को ये जानकारी वो भी प्रदान कर दूंगा जो आप लोग जानना चाहते हैं। राधे राधे।